स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम ट्रेन एक चैप्टर है, ट्रेन के ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, इसलिए एक नया चैप्टर है, इसलिए इस वीडियो में हम ट्रेन के ऊपर सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो देखो, कंसेप्ट में जो हमने अभी तक जो भी पिछले वीडियो में हमने टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम, जो उसी के जो कंसेप्ट थे वो सभी कंसेप्ट हम वही कंसेप्ट ट्रेन को भी लगने वाले हैं। ठीक है, जो भी एग्जांपल सॉल्व करने के लिए जो हमने अभी तक जितने सारे पिछले 3-4 वीडियो के जो भी कंसेप्ट है वही कंसेप्ट हम आज यहाँ पे यूज करने वाले। ठीक है, तो देखो कंसेप्ट तो वही है, रिलेटिव स्पीड क्या रहती है, डिस्टेंस का फॉर्मूला जो भी है अपना, वही सब यूज करके हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो चलो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल शुरू करते हैं हम। तो देखो यहाँ पे अ ट्रेन इज 100 मीटर लॉन्ग। तो एक ट्रेन दी है, मान लो ये 100 मीटर लॉन्ग हमारी क्या है, ट्रेन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे माउस के कारण डायग्राम अच्छी नहीं आती। 100 मीटर लॉन्ग है, इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। फाइंड द टाइम इट विल टेक टू पास अ मैन स्टैंडिंग एट अ क्रॉसिंग। मतलब देखो यहाँ पे अगर किधर तो एक आदमी खड़ा है, तो ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगी, या फिर यहाँ पे एक आदमी खड़ा है तो इतनी ट्रेन लंबी है। ठीक है, तो ये ट्रेन क्रॉस करने में, मतलब ट्रेन का ये छेड़ा जो पीछे का छेड़ा है, आदमी को क्रॉस करके आगे जाने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा है। तो देखो 30 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो 30 दिया है, उसको हम क्या करते हैं, मीटर पर सेकेंड करते हैं, तो 5/18 करते हैं। ठीक है, 5/18 करते हैं तो ये मीटर पर सेकेंड हो गया। और 100 मीटर की लंबाई दी है लेंथ की, तो यहाँ पे 100 करते हैं। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो इसी को सॉल्व करते, देखो ये यहाँ पे तो कुछ नहीं है ये। ठीक है, ये 18 यहाँ पे ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा 18, तो ऊपर हो जाएगा 1800 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये 3 × 5 15 और ये 0। ठीक है, तो बाद में एक 0 कटेगा, एक 0 कटेगा, और 15 10 का भाग बेटा बचा कितना, 50, 60, 70, 80, 30 बचा, तो 2 का भाग प्लस 2 मतलब ये 12। तो ये 12 सेकेंड हो चुका है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो देखो ये जो 100 मीटर लंबी ट्रेन है वो एक आदमी को पास करने में 12 सेकेंड उसको टाइम लगेगा। ठीक है, समझ में आया किस प्रकार से निकाला। देखो यहाँ पे आंसर भी देख सकते हो हम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ठीक है, देखो यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है, आप वीडियो को पॉज करके भी ये सब कुछ पढ़ सकते हो, किस तरह से हमने कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन किया है। किलोमीटर पर हावर्स का हमने सबसे फर्स्ट मीटर पर सेकेंड में किया, और उसके बाद इस लंबाई को हमने उस डिवाइड किया तो हमें उतना सेकंड टाइम निकल के आ गया। तो ये हो चुका फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल देखो, इन व्हाट टाइम विल अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल। देखो अब इलेक्ट्रिकल पोल है, फर्स्ट एग्जांपल में एक आदमी था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल पोल है। इफ इट्स स्पीड इज 144 किलोमीटर पर आवर, तो 144 का कन्वर्जन हम करते 5/18 मीटर पर सेकेंड पे। ठीक है, और टोटल लंबाई कितनी है, 100 ही है। तो इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे खाली एक पोल है, एक पोल मतलब इसका डिस्टेंस निग्लिजिबल है, तो खाली हम ट्रेन की लंबाई का ही यहाँ पे, ट्रेन के लंबाई पर ही हम खाली ध्यान देंगे। तो देखो इसको सॉल्व करो, तो देखो ये 18 ऊपर गया तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में गया, तो ये नीचे कुछ नहीं बचता। देखे कुछ कैंसिल होता है क्या, 5 से कैंसिल करते हैं इसको, 5 1 ज़ 5 2 ज़ 10, 5 0। ठीक है, यहाँ पे 0 का भाग हो गया। और कुछ कैंसिलेशन होता है, देखो इसमें 2 से एक बार डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे
7 और यहाँ पे 2, फिर एक बार 2 से डिवाइड करते तो यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ पे कितना बचता है, 3 + 6, 1 हो चुका, 6 12 36, ठीक है 36, तो बचा ऊपर 5 18 है, ठीक है, तो 18 1 36, यहाँ पे 2 बचा, तो 2 5/2 हो चुका, तो 5/2 मतलब 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी है। तो देखो 100 मीटर की जो ट्रेन है जिसकी स्पीड 144 किलोमीटर पर आवर से वो चल रही है, तो उसको एक इलेक्ट्रिकल पोल या फिर एक इलेक्ट्रिकल खंभा पार करने में 2.5 सेकेंड लगेंगे, 2.5 सेकेंड। देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखो थोड़ा ध्यान में जो बात करता है उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्पल में आते हैं, और इसको बेसिक खाली आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन आ गए तो बस आ गए, आपको इतना सफिशिएंट है, ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो एग्जाम्पल 2 हो चुका है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। देखो थर्ड एग्जाम्पल क्या है, अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 132 किलोमीटर पर आवर से एक ट्रेन चल रही है। इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 110 मीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ रेलवे प्लेटफॉर्म 165 मीटर्स लॉन्ग। तो देखो उसको ट्रेन को एक प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म तो आपने देखा है, रेलवे प्लेटफॉर्म जो होता है वो बहुत ही लंबा रहता है इस प्रकार से, तो इसकी लंबाई दी है 165 मीटर इसकी लंबाई दी है, और उसके बाद ट्रेन की भी लंबाई दी है हमें, और ये ट्रेन की लंबाई कितनी है, 110 मीटर है। तो देखो ये टोटल लंबाई, तो यहाँ से प्लेटफॉर्म हमारा चालू होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है, मतलब ये ट्रेन का स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड है, तो ये ट्रेन का एंड पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, मतलब तब जाके वो ट्रेन क्रॉस करेगी प्लेटफॉर्म को, पूरे प्लेटफॉर्म को। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 165 प्लस ये हमारी 110 मीटर्स की लेंथ की लंबाई, तो इतनी टोटल लेंथ होगी क्रॉस करने में, उसको कितना टाइम लगेगा ये अब हमें निकालने का है। तो देखो यहाँ पे ट्रेन की टोटल लंबाई 165 प्लस 110, तो इसको हम एडिशन किया तो 5 + 6 + 1 7 और यहाँ पे 2। तो देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 275 है, ठीक है 275 डिवाइडेड बाय हमें स्पीड दी है 132 की, तो यहाँ पे 132 की यहाँ पे स्पीड है, इसको हम मीटर पर सेकेंड करते तो 5/18 से इसे हम डिवाइड करते, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर निकल के आ जाता है। तो देखो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ऑप्शन नंबर ये आंसर आता है 7.5 सेकेंड। तो देखो इसको किस प्रकार से सॉल्व करने का, ये 18 को ऊपर लेके जाने का और फिर कैंसिलेशन करके आप आंसर निकाल सकते हो। खाली आपको ये डिस्टेंस समझ में आए वही ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई इतनी है, मान लो 165 प्लेटफॉर्म की लंबाई है, और उसके बाद ट्रेन की लंबाई अलग से है, ट्रेन की लंबाई 110 मीटर है। तो देखो ये जो एंड है ट्रेन का वो यहाँ पे होना चाहिए, तब जाके ये ट्रेन पूरी ट्रेन क्रॉस कर गई ये प्लेटफॉर्म को, इसलिए हम यहाँ पे 165 प्लस 110 करते हैं, तो उसके बाद हमारे पास आंसर निकल के आ जाता है ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल भी पूरे तरीके से सॉल्व हो चुका है, इसका आंसर भी देख सकते हो आप ऑप्शन ए, और यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे देखो वर्डिंग में पूरा डिस्कस किया है, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। तो इस तरह से देखो यहाँ पे 7.5 सेकेंड इसका आंसर निकाला है। जो हमने किया था स्क्रीन के ऊपर से यह यहाँ पे भी वही किया है, खाली यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गया है, हमने सीधा सीधा आंसर निकाला था। तो थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल। देखो फोर्थ एग्जाम्पल क्या है, अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पोल इन 9 सेकेंड।
तो देखो एक पोल को एक ट्रेन 9 सेकेंड में क्रॉस करती है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की लेंथ हमें फाइंड आउट करने के लिए बताया है। तो देखो यहाँ पे 60 किलोमीटर पर हावर उसकी स्पीड है, 60 किलोमीटर पर हावर। इसको हम कन्वर्जन करते हैं मीटर पर सेकेंड पे, तो हमें ये निकल के आ जाएगा कुछ तो, ठीक है। और उसको बाद में हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लेंथ निकल कर आ जाती है। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या आता है। देखो सबसे फर्स्ट हम इसको 2 से कैंसिलेशन करते हैं, तो 2 9 18 और यहाँ पे कितना 30 बचेगा, ठीक है, 30 बचेगा, यहाँ पे 9 बचा है। बाद में 3 से कैंसिलेशन किया तो 3 3 9 और 3 10 यहाँ पे 13, तो ठीक है। तो ऊपर कितना हो जाएगा 10 × 5 50 हो जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय नीचे 3 हो जाएगा। तो ये हो चुका, हमें किस में आ चुका, ये मीटर पर सेकेंड में। इससे हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिस्टेंस हो गया, तो हमें अब ये टोटल मीटर में आ गया। तो ये 9 है, 3 1 3 3 9, तो 5 × 3 यहाँ पे 15 और वो एक 0, तो यहाँ पे 150 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो देखो उस ट्रेन की रनिंग या फिर उस ट्रेन की लेंथ कितनी होगी, 150 मीटर होगी। देखो फोर्थ एग्जाम्पल भी बहुत ही आसान एग्जाम्पल था, ऑप्शन नंबर बी 150 मीटर। देखो यहाँ पे सब कुछ आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, खाली एक बार पढ़ लो। सेम वही है जो हमने अभी स्क्रीन के ऊपर सॉल्व किया था, वही है। तो फोर्थ एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फिफ्थ एग्जाम्पल। तो देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिफ्थ एग्जाम्पल यहाँ पे A 300 meter long train crosses a platform in 39 सेकेंड। 39 सेकेंड में एक 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन पास करती है प्लेटफॉर्म को, ठीक है। While it crosses a single pole in 18 seconds, what is the length of the platform? तो देखो प्लेटफॉर्म की लेंथ हमें पूछी है, तो हम सबसे फर्स्ट यहाँ पे स्पीड निकालेंगे, ट्रेन की स्पीड निकालेंगे। किसके बेस पे, ये 18 सेकेंड में जो सिंगल पोल को क्रॉस करती है उसके बेस पे हम स्पीड निकालेंगे, और उसके बाद हम लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो थोड़ा लेंथी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसका आंसर देख के आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो देखो इसका ऑप्शन सी है, यहाँ पे ए ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑप्शन बी सी। तो यहाँ पे 350 मीटर्स लेंथ की प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो देखो कैसे आई ये मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ। देखो डिस्टेंस, हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो पता है हमें, 300 मीटर हमारी ट्रेन की लंबाई है, टोटल 300 मीटर। और एक पोल को पास करने में 18 सेकेंड लगाती है, तो 300 डिवाइडेड बाय 18 किया तो 50/3 मीटर पर सेकेंड, ये हमें ट्रेन की स्पीड आ गई। अब हमारे पास अब ट्रेन की स्पीड आ गई, ठीक है। तो उसके बाद हम सब कुछ निकाल सकते हैं, और प्लेटफॉर्म को 39 सेकेंड में क्रॉस करती है। ट्रेन की लंबाई हमें मालूम है, टाइमिंग पता है, ट्रेन की स्पीड भी पता है, तो अब हम प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल सकते हैं। देखो तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। तो देखो x हमने प्लेटफॉर्म की लंबाई कंसिडर की है, x प्लस 300 जो हमने पिछले एग्जांपल में सॉल्व किया था। तो ट्रेन की लंबाई भी हम ऐड करते हैं, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी हम ऐड करती है, तो यहाँ पे वही किया है। और ये 50/3 ये तो स्पीड है ट्रेन की, ठीक है। और ये टाइम 39 सेकेंड चल रहा है, 39 सेकेंड वो प्लेटफॉर्म क्रॉस करने को लग रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ से 3 यहाँ पे डिवाइड किया है, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 350 मीटर्स आ जाता है। समझ गए किस प्रकार से, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है ये भी। पिछली एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया था उसमें हमें क्या दिया था, प्लेटफॉर्म की भी लेंथ दी थी और ट्रेन की स्पीड दी थी, ठीक है, और ट्रेन की भी लंबाई दी थी, और हमें टाइम पूछा था। तो इस कंडीशन में क्या दिया है, देखो इस एग्जांपल में क्या दिया है, हमें पोल को पास करने में कितना टाइम लगता है वो दिया है, उससे हम ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं।
ट्रेन की स्पीड एक बार निकाल ली हमने, तो उसी के बेसिस पे हम x + 300 करके 39 सेकेंड लग रहा है तो हम प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 5 भी सॉल्व हो चुका है। अब एग्जाम्पल 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, 2 ट्रेन दिए इक्वल लेंथ के, आर रनिंग ऑन पैरेलल लाइंस इन द सेम डायरेक्शन एट 46 km/h and 36 km/h. The faster train passes the slower train in 36 seconds. The length of each train is. तो देखो यहाँ पे 2 ट्रेन्स है, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। तो एक जा रही है 46 km/h से और दूसरी जा रही है 36 km/h से। और हमें बोला क्या गया है, जो ट्रेन है फास्ट ट्रेन है वो क्रॉस करती है जो स्लोअर ट्रेन है उसको पास करती है कितने सेकंड में, 36 सेकंड में। तो वो लेंथ की लंबाई हमें फाइंड आउट करने के लिए बताया है। तो देखो रिलेटिव स्पीड का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। 46 - 36 किया तो यहाँ पे 10 बचता है km/h। तो इसे हम मीटर पर सेकेंड पे कन्वर्जन करेंगे और हमारे पास 36 सेकेंड है, 36 सेकेंड पास करने में लगते हैं। ठीक है, 2 ट्रेन है यहाँ पे 36, तो ये दोनों ट्रेन की लंबाई आ जाएगी यहाँ पे। जो हम निकालेंगे वो दोनों ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। देखो यहाँ पे 18 1 यहाँ पे 18 2 36, 5 × 2 10 और यहाँ पे 100 आ जाता है। तो ये 2 ट्रेन की लंबाई 2 ट्रेन की आ गई। और हमें क्या, लेंथ ऑफ ईच ट्रेन मतलब हर एक ट्रेन की लंबाई। तो इसे 2 ट्रेन है इसलिए हम इसे डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो एक ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 50 मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखो समझ में आया क्या, रिलेटिव स्पीड का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। रिलेटिव स्पीड क्या होती है ये हमने बोट एंड स्ट्रीम में भी देखा है, डिस्टेंस एंड टाइम में भी, सब कुछ हमने डीप में एक्सप्लेन किया है उधर। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा उस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा डीप में नहीं जाते, इसलिए रिलेटिव स्पीड अगर आपको पता नहीं है तो आप वो वीडियो पहला देख लीजिएगा, तब जाके आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 का आंसर आया है बी ऑप्शन। एक बार देख लेते हैं आंसर क्या है। देखो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका आंसर है। सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया है, देखो वर्डिंग में, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। देखो सो लेंथ ऑफ द बोट ट्रेन्स आर 50 मीटर्स, तो 50 मीटर्स की दोनों ट्रेन है। तो किस प्रकार से निकाला, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे ये वीडियो जो भी है वो कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद बचता है प्रैक्टिस सेट। तो मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिस सेट में हम आपको पीडीएफ कौन कौन से देने वाले हैं। तो देखो ये एक पीडीएफ है जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ट्रेन के ऊपर, सभी ट्रेन के ऊपर ही एग्जाम्पल है। ये आपको आसानी रहेगी प्रैक्टिस सेट में, आप इसे सॉल्व करो। एक दूसरी सेकेंड पीडीएफ है, इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं विद ऑप्शन के साथ। ठीक है, तो आप इसे भी डाउनलोड करके आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको सभी टाइप के एग्जाम्पल भी कवर हो जाएंगे। और उसी के साथ साथ ये ट्रेन जो भी चैप्टर है बहुत ही सिंपल है, खाली इसके ऊपर आपको खाली ट्रेन की लंबाई के ऊपर, प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है, एक पोल को पार करने में या फिर एक आदमी को पार करने में या फिर एक आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो उसको क्रॉस करने में, तो उसमें इस लंबाई किस किस की लेते हैं, ये सब कुछ आपको अगर डिटेल में आ गया तो ट्रेन चैप्टर में कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करने का। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ।